बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स। हम सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स आखिर हम क्यों मैयर करते हैं। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मॉलिक्यूलर मैथ्स, फार्मूला मैथ्स किन कंपाउंड्स के लिए इन टर्म्स को यूज किया जाता है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मैथ्स, तो हमने जब पढ़ा था कि मैटर दो तरह के होते हैं, या तो प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो है उसको हम कहते हैं सब्सटेंस, और सब्सटेंस को हमने कंपाउंड और एलिमेंट की शक्ल में पढ़ा था। और जब हमने कंपाउंड्स को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि कंपाउंड्स दो तरह के हो सकते हैं, एक या तो कोवलेंट कंपाउंड और दूसरा या तो आयनिक कंपाउंड्स। और कोवलेंट कंपाउंड्स को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनमें एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करते हैं और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, और मॉलिक्यूल का जो मैस होता है उसको हम मॉलिक्यूलर कहते हैं। तो यानी कि कोवलेंट कंपाउंड्स के मैस को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मैस। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कोवलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मैस को कैलकुलेट किस तरह करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक कोवलेंट कंपाउंड में मौजूद सम ऑफ ऑल एटम्स, एक कोवलेंट कंपाउंड में मौजूद तमाम एटम्स के किसका, एटॉमिक में से, सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses of atoms present in a covalent, एक कोवलेंट कंपाउंड में मौजूद जितने भी आपके एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मैस को अगर आप ऐड कर दें तो हमारे पास जो टर्म आएगी, जो मैस आएगा, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस आएगा। तो मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मैसेज ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मैस। अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर, और वाटर में हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है। कैलकुलेट करें तो हमारे पास 18 AMU बनता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मैस के लिए हम जो फॉर्मूला, जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो होगा एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है जी। अब आते हैं हम बुक में एग्जांपल की तरफ। इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम है, वो मिलकर टोटल मैस, अगर हम तीन एटम्स का, दो ऑक्सीजन और एक कार्बन के एटम एटॉमिक मैसेज को सम अप कर दें तो हमारे पास 44 AMU आता है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन का एक और कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के हम एटम्स के मैसेज को जमा कर दें 12 और 16, तो ये कितना बनता है, 28 बनता है। इसी तरह अमोनिया, हमारे पास अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तीन एटम हाइड्रोजन के होते हैं, एक नाइट्रोजन का, तो इन को सम अप करते हैं तो हमारे पास 17 AMU बनता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपने कोवलेंट कंपाउंड्स में मौजूद जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को जमा कर देना। अब ये एटॉमिक मैसेज आपको कहां से मिलेंगे, तो इसी चैप्टर के हमने पीछे एक लेक्चर में पढ़ा था एटॉमिक मैसेज, और यानी मैस नंबर और एटॉमिक नंबर। तो वहां से आपने मैस नंबर पढ़ा था, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको सम अप कर दे तो टोटल नंबर्स जो बनते हैं वो मैस नंबर बनता है। तो मैस नंबर आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, फिर आप आसानी से किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस निकाल सकते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1/2, तो उसमें उसने कहा है कि आपने मॉलिक्यूलर मैस निकालना है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड है। आपने नाइट्रिक एसिड में का क्या करना है, ये कोवलेंट कंपाउंड है और आपने इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मैस।
तो इसके लिए आप बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और नाइट्रोजन का जो होता है वो 14 होता है। नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन के एक एटम का बेटा 16 होता है। अब इन ही सारे नंबर्स को हम यहाँ यूज करते हैं तो हमारे पास टोटल यानी कि मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा किसका ऑफ HNO3 का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो बच्चे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एटम है तो 1 प्लस एक नाइट्रोजन का एटम है तो 14 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 3 और एक ऑक्सीजन के एटम का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, मल्टीप्लाई बाय 3 तो इसको कैलकुलेट कर लें 1 प्लस 14 और प्लस 16 3 टाइम्स 48 और ये टोटल मिलके कितना बनेगा 60 40 50 और ये 63 AMU बनेगा। ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। दोबारा इसको सुन लें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड आपने देखिए बड़ा इजी है। आपको हाइड्रोजन का पता होना चाहिए एटॉमिक मास, आपको नाइट्रोजन का पता होना चाहिए और इसी तरह आपको ऑक्सीजन का पता होना चाहिए और जितने एटम्स हैं उनको क्या कर दें, उनके एटॉमिक मासेस को जमा कर दें। बाज एटम्स एक कंपाउंड में 2 3 4 होते हैं तो आप उसके एक एटम के मास को उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितने हैं, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन हमने टोटल जो मास बनाया वो 44 है। वो कैसे आया कि हमारे पास CO2 है, हमारे पास क्या है CO2। तो देखिए ऑक्सीजन का एक का 16 है, 2 का कितना हो गया 32 प्लस 12 तो ये कितना आ गया 44 AMU। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। अब आ जाते हैं फॉर्मूला मास की तरफ। लो बच्चे सेकंड जो हमने कंपाउंड की टाइप पढ़ी थी वो था आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि जब दो आयन्स आपस में मिलते हैं क्या करते हैं कि वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो उनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड डिवेलप हो जाता है और बनने वाला कंपाउंड क्या होता है आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड की हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी ये थी कि आयनिक कंपाउंड आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में मिलेगा। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक आयन अपोजिट आयन के साथ घिरा होता है और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिकल हो सकता है, टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल, ये आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होती है, लेकिन हमने एक आयनिक कंपाउंड के एक स्मॉलेस्ट यूनिट को हमने फॉर्मूला यूनिट कहा था। क्या कहा था जी हमने उसको फॉर्मूला यूनिट कहा था। और फार्मूला यूनिट को हमने कहा था कि यही आयनिक कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला, यानी कि आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड में मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। अब हम क्या करते हैं कि जब भी हमने आयनिक कंपाउंड के मास को निकालना होता है तो उस मास को हम क्या कहते हैं फार्मूला मास। और हम उसके किसका लेते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का नहीं लेते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम फार्मूला यूनिट में मौजूद एटम्स के मैसेज को हम क्या करते हैं सम अप करते हैं एटॉमिक मैसेज को, और हमारे पास जो टोटल वैल्यू आती है, टोटल नंबर्स आते हैं, वो उसका क्या होगा फार्मूला मास। तो हमारे पास फार्मूला यूनिट फार्मूला मास क्या होता है कि सम ऑफ एटॉमिक masses of atoms present in फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट में मौजूद जितने भी एटम्स हैं आप उनका सम अप करेंगे, उनका मास को एटॉमिक मैसेज को आप क्या करेंगे सम अप करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला मास। मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था कंपाउंड का तो मैंने वहां पे क्लियरली कहा था कि बच्चे ये टर्म्स को याद कर लें कि मॉलिक्यूल की जो टर्म है वो आप कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे और फार्मूला यूनिट की जो टर्म है वो आप आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मॉलिक्यूल के मास को हमने मॉलिक्यूलर मास कहा और फार्मूला यूनिट यानी इसका जो मास होगा आयनिक कंपाउंड का उसको हम कहेंगे फार्मूला मास। और आगे आने वाले टॉपिक्स में ये बात बड़ी वाजिया तौर पर इस्तेमाल होगी, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप इसको रिमेंबर कर लें, याद कर लें और पक्का पुख्ता कर लें ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं आपको वो आसानी से समझ आ सके।
अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स की बात। तो इसकी एग्जांपल्स में आप देखें कि आयनिक कंपाउंड में हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड। बच्चे सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये दोनों मिलकर बनते हैं 58.5 AMU। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, NaCl जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है और सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ घिरा होता है, लेकिन हमने सिर्फ क्या लिया, इसका फार्मूला यूनिट, और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट NaCl है। हमने फार्मूला यूनिट में मौजूद दो एटम्स थे, तो दोनों के एटॉमिक मैसेज को सम अप किया, तो हमारे पास जो मैस आ गया वो हमारे पास क्या आया, फार्मूला मैस आ गया। इसी तरह KBr है, KCl है, ये सारे के सारे आप पोटाशियम का क्लोरीन का मैस को जमा करेंगे तो आपके पास टोटल जो मैस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला मैस, क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट को इस्तेमाल करें। अब आपकी बुक में एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1.3, और उसमें उसने कहा है कि आप K2SO4 आपने क्या करना है, फार्मूला मैस कैलकुलेट करना है, फार्मूला मैस ऑफ K2SO4 ये आपने कैलकुलेट करना है। तो अब देखें, हमें पता होना चाहिए किसका, पोटाशियम का मैस, आपको पता होना चाहिए सल्फर का मैस, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का। तो पोटाशियम का जो बच्चे होता है वो होता है 39, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब ये मुझे कहां से पता चली, तो ये सारी की सारी बातें आपको, ये जो एटॉमिक मैसेज हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल में आप इनके मैसेज को याद कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में जो हमने एटॉमिक मैस और मैस नंबर और एटॉमिक नंबर का जो हमने टॉपिक पढ़ा, उसमें भी एक टेबल दिया गया है, आप वहां से भी इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम इन्हें इसको कैलकुलेट किस तरह करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला मैस, और फार्मूला मैस में हम क्या करेंगे, जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को आप सम अप कर देते हैं। अब देखें, एक हमारे पास यहाँ पे पोटाशियम 2 एटम है, एक एटम का 39 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इसका, प्लस आगे क्या है सल्फर, और एक सल्फर है तो एक सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन कितने एटम्स है 4, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। अब इनको 39 2 को कितना होता है, ये 78 हो जाएगा, और प्लस हमारे पास सल्फर कितना 32 प्लस 60, ये कितना हो गया हमारे पास 64, 16 टाइम्स 4, ये हमारे पास कितना हो गया 64। बेटा अगर आप इनको सम अप करें तो ये बनता है 174 AMU। तो ये हमारे पास क्या आ गया, K2SO4 पोटाशियम सल्फेट का हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला मैस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस पढ़े। इससे पहले हमने कंपाउंड के टॉपिक को हमने रिवाइज किया कि कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एक कोवलेंट कंपाउंड्स और दूसरे आयनिक कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास रहते हैं मॉलिक्यूल्स की शक्ल में, तो मॉलिक्यूल्स के मैस को हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मैस। तो हम इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड्स। जस्ट सिंपली आपने क्या करना है कि एड अप कर देते हैं जितने भी कोवलेंट कंपाउंड में मौजूद एटम्स हैं, आपने उनके मैसेज को, एटॉमिक मैसेज को एड अप करना है। तो टोटल जो आपके पास फिगर आएगा, टोटल नंबर जो आएगा वो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मैस। एग्जांपल देखें, वाटर हमने लिया CO2, इसके अलावा एक बुक में एग्जांपल HNO3 की थी, ये हमने वहां पे डिस्कस की। तो वाटर में देखें हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो देखिए 2 हाइड्रोजन 2 और जमा 16 कितना हो गया 18। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का, इसी तरह HNO3 का हमने ये डिस्कस किया कि जितने भी HNO3 एक हमारे पास क्या कोवलेंट कंपाउंड्स है, नाइट्रिक एसिड है, तो हमने इसका क्या किया कि हमने इसमें मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज का सम अप कर दिया। तो टोटल मैस जो हमारे पास आ गया वो कितना आया 63 AMU। AMU क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मैस का यूनिट है, वो हम मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा और भी यूनिट्स होते हैं, लेकिन आगे इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरा, वो है फार्मूला यूनिट। तो और फार्मूला मैस, हमने कहा था कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रहते हैं, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के सिंपलेस्ट अगर हम यूनिट की बात करें तो उस यूनिट को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। जिस तरह कोवलेंट कंपाउंड की जो सिंपलेस्ट हमारे पास फॉर्म है वो मॉलिक्यूल है, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। इसी तरह जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फार्मूला यूनिट की फॉर्म में होते हैं, और फार्मूला यूनिट में जितने एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मैस को आप क्या कर दें, सम अप कर दें। जिस
के नतीजे में मिलने वाली जो रकम होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फार्मूला मैस कहलाएगी। अब हमने एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की ली, इसके अलावा हमने एग्जांपल नंबर 1.3 जो आपकी बुक में थी हमने उनको डिस्कस किया कि हमारे पास 1.3 में K2SO4 की हमने क्या किया, फार्मूला मैस को हमने डिस्कस किया। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो 174 AMU है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को जब देखते हैं तो आप उसको प्लीज लाइक कर दिया करें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मदीना एजुकेशनल सिस्टम के नाम से हमने चैनल बनाया। और अगर आपको इन लेक्चर्स में कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दिया करें कि आपका जो क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हम जल्द ही आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आपका अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।